उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मौलवी हैं कि पादरी हैं कि पंडित हैं कि कोई फर्क, बस आप हिंदुस्तान के साथ हो जाइए, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उससे बेइंतहा मोहब्बत। पढ़िए ना तारिया कारी साहब को, ये कहने की बात है। और कारी साहब तो एकदम फख्र से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या करें? अब सुनिए शेर सुनिए। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, अब मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। मौलाना साहब आपके शेर में थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है शेर में मेरी तो हर चीज मैं कहना तो उसे कोई और जानवर थी, लेकिन रुकिए मैं बता रही हूं। आखिरी लाइन दोबारा कहिए, क्या है? अगला नंबर आपका। अगला, अल्लाह ना करे कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो ये सोचे कि अगला नंबर मेरे मुल्क का है। ईरान को ध्यान में रखते हुए ये इसे वार्निंग नहीं कहते हैं सर। आपके मन में ये विचार है कि जो ईरान में हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, जो सऊदी के मुल्क में हो रहा है, आप वहां चुप है, अगला नंबर आपका है। खुदा ना करे अगला नंबर हमारा। आपको दुआ करनी चाहिए कि अगला नंबर हमारा ना। मेरी बात सुनिए 10 सेकंड, एक मिनट। हर आदमी ये कहता है कि अमेरिका का जो सदर है वो सनकी है। हर आदमी कह रहा है सनकी है, पक्ष भी कह रहा है, विपक्ष भी कह रहा है। अगर उसकी सनक गई तो? और उसने इधर का ऐलान कर दिया, जैसे कह रहा तो अभी आपका थूक काम आएगा ना, तेल फला से खरीदो। सही कहा आपने। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सूरज हो सकता है पश्चिम से निकल जाए, ऐसा हो सकता है कि रुबिका जी जो है एंकरिंग छोड़ के गाना गाना शुरू कर दे, मौलाना ऐसा हो सकता है आप हिंदू बन जाए, लेकिन इस दुनिया में मौलाना चाहे चाले, विवेक चाहे चाले, किसी की औकात नहीं है कि कोई हिंदुस्तान की तरफ आ जाए। और अगर किसी की गलतफहमी है तो निकाल कर देख लो, अगर किसी की गलतफहमी है तो निकाल कर देख लो। हम डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है कौन क्या लिख रहा है, हमारे हित है। लेकिन अगर आपको भी किसी की तरफ से मिसाइल पर बैठकर आना है तो आ जाओ भाई, आपको भी देख लेंगे। जब सच होता है ना तो उसमें चीखने की जरूरत नहीं होती। यानी कि परफेक्ट एकदम। मौलाना साहब आपने कहा कि ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया जो है वो हिंदुस्तान में है, उनको प्रोटेस्ट निकालने का हक क्यों नहीं है? तो ईरान में क्यों नहीं निकला प्रोटेस्ट खामेनेई की मौत के बाद? अरे लड़ तो रहे हैं ईरानियन सारे एक होकर के। अभी तो बताया आपने। आपसे बात नहीं हो रही है, आपसे बात नहीं हो रही है। रुकिए मौलाना साहब, आंसर मेरे सवाल का जवाब। अरे अभी तो बताया आपने। शिया नहीं है क्या? अरे अभी तो बताया आपने। ईरान में शिया नहीं है, हिंदुस्तान के शियों का ही खून खोल रहा है। जवाब तो सुनिए। ईरान के शिया पटाखे फोड़ रहे हैं, ईरान के शिया मिठाइयां बांट रहे हैं, ईरान के शिया लड़कियां सड़क पर उतरकर